कानपुर में एक महिला की फिल्म दृश्यम की तर्ज पर हत्या कर शव को डीएम बंगले में बने कंपाउंड में दफना दिया गया। आरोपी जिम ट्रेनर ने महिला का अपहरण कर उसकी हत्या करके शहर के सबसे बड़े अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी के सरकारी आवास में बने कंपाउंड में दफना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी जिम ट्रेनर को पुलिस ने 4 महीने बाद अरेस्ट किया। पुलिस कस्टडी में जिम ट्रेनर ने कहा कि मैंने उसको मार डाला। बताया कि बॉडी को डीएम आवास में बने कंपाउंड में 5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। आरोपी के बताए गए जगह पर रात में पुलिस ने खुदाई की, जहां उसने शव को गाड़ने की बात कही थी। रात में करीब 12:30 बजे महिला की लाश मिली, जिसमें सिर्फ कंकाल ही बचा था। दरअसल कानपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता 24 जून को सुबह जिम करने निकली थी। उसके बाद घर लौटकर आई। वह रोज ग्रीन पार्क में मौजूद जिम में एक्सरसाइज करने जाती थी। कारोबारी ने पुलिस की शिकायत में आरोप लगाया है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने प्रोटीन के साथ पत्नी को नशीला पदार्थ खिला दिया और उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। कारोबारी के 10 और 12 साल के 2 बच्चे हैं। पति राहुल गुप्ता ने कोतवाली थाने में जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मृतक महिला के पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी एकता के खाते में लाखों रुपए थे। इसके साथ ही घर के पूरे जेवरात भी गायब हैं। इससे आक्रोशित कारोबारी और उसके परिवार के लोगों ने कोतवाली थाने में हंगामा भी किया। इस घटना के बाद से ही जिम ट्रेनर और कारोबारी की पत्नी एकता का मोबाइल स्विच ऑफ था। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के युवक की कार थी। पुलिस ने उसे जिम ट्रेनर और महिला के लापता होने के बाद 25 जून को बरामद कर लिया था। कार में रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवेल, सिम ट्रे समेत अन्य सामान बरामद हुआ था। सिम ट्रे मिलने से यह साफ हो गया था कि अपहरण के बाद उसकी तुरंत हत्या कर दी गई थी। कारोबारी राहुल गुप्ता और भाई हिमांशु को कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम को जानकारी दी कि जिम ट्रेनर विमल सोनी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। कोतवाली थाने पहुंचाए। इसके बाद वहां पता चला कि विमल सोनी ने एकता का मर्डर कर दिया है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें और आरोपी विमल सोनी को लेकर घटना पर शव की तलाश में जुट गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां शव को दफनाया गया वो जगह कानपुर के जिलाधिकारी आवास के अंदर का हिस्सा है। ऐसे में आरोपी ने कैसे 5 फीट गड्ढा खोदा और कैसे दफनाया? क्या पूरी घटनाक्रम में डीएम ऑफिस के अंदर का कोई कर्मचारी शामिल है? घटना के बाद पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद करने के लिए खुदाई शुरू की तो मीडिया को वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया। हम तो खुद ही उस सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे मिल गई, क्या कुछ भी है अभी यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून से चल रहे। लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ पे जा। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे के आसपास। 4 महीने में कहाँ फिर इसके बाद पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया ये सब प्रशासन ही दे पाएगा। ये हमें क्या जानकारी होगी इस चीज़ की? 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। भीतर खाने का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे ना, कुछ हमें जानकारी कुछ नहीं किसी तरह की। आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीजें खुल के आपके सामने है सारी चीजें। मानते हैं कि डीएम कंपाउंड में बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ही। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी।
एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीज़ें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर चक्कर पुलिस ने अब काटे? तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर जहाँ तक हम एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीज़ें करी हैं, और उसका नतीजा है कि आज हमको क्या पुलिस जो भी ने आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? नहीं, आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नहीं कुछ बताया कि नहीं अभी कुछ बताया नहीं। कुछ है। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको जो सूत्र मिले जो आप हमारे हाँ, साथ साथ रहिए, चलिए, जो हाँ, चीजें जो आपके सामने सामने रहेगी वो सारी। स्टार्ट कर ली। हाँ, क्या पुलिस ने आप लोगों के मोबाइल ले लिए थे अंदर? नहीं कुछ नहीं सर, मोबाइल तो सामने है ही है, मेरे पास जेब में ही है। अच्छा एक चीज ये जानना चाहेंगे, बॉडी की शिनाख्त कैसे करी आप लोगों ने? सर कंकाल मिला। कपड़ों से कपड़ों से, उसके लोवर से, क्या जो जो गहनों की बात सामने वो तब कुछ मिले हैं ऐसा कुछ? वो सर actually इतना चल रहा है, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। सिर्फ पैसे के लालच में? सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता चलेंगी, और प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में ही घूम रहे हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के नहीं, लिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी हमें कैसे पता चलेगा? मुलाकात हुई ना, हमने उसको देखा है। कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं था। ये सब बस एक वो कहते हैं ना, एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीज़ें होती हैं वो बोली गई हैं, बस वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी, और उसका नतीजा है कि आज अगवा करने के कितने दिन बाद मर्डर किया उसने, क्या बताया? ये सब अभी जानकारी ये सब सर forensic अभी team वो तो confirm वही करेगी, बताएगी तब सर। पता अभी हम चलेगा। लोग को कैसे हम आपको जवाब दे दें इस चीज़ के लिए, है ना? हम इतना आपसे बोल रहे हैं, यही मेरे लिए और सब वो चीजें क्लियर होती जाएंगी, वो आपको पता चल जाएगी। प्रेम संबंधों से इनकार कर रहे हैं। संबंधों से इनकार कर रहे हैं ना? प्रेम संबंध तो है ही नहीं सर, कहाँ से लग रहा है? ये गलत चीज़ है, जो भी बोल रहा है ये गलत है, क्या प्रेम संबंध? बिल्कुल गलत। हाँ? मतलब अपहरण करके ले गए थे माना जो अपराध अपहरण। वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा अपहरण। दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था। कोई नहीं, प्रेम ऐसा कुछ संबंध नहीं। किसी तरह का नहीं है। जानकारी देने के लिए आप खुद यहाँ पर आ गए हैं, डीसीपी एसके सिंह साहब। रोल सर क्या जानकारी है अभी तक सर की? क्या जानकारी है सर, क्या मामला है? ये देखिए घटना 24 जून की है, और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर बिल्कुल नीचे करो, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर से। जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ क्या था। महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गए? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था ये? नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि एक डीएम कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा बाहर नहीं, से ये अंदर से पूरा का रास्ता पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने विमल क्या ये अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था? डीएम आवास का गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की नहीं, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम वो लोग भी जो है खुले आसमान हम के नहीं, नीचे। हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए, और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया, और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फ़र्क आने लगा।
तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने सर ये बताया। पकड़ा कब अंदर गया का है? भी, ये पकड़ा कब गया है? 4 पकड़ा महीने से आज, गया था। पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि डीएम कंपाउंड में जहाँ ऑफिसर लोग आते हैं कैसा था? और इसका 5 डीएम घंटा कंपाउंड खोद में के इसका गाड़ी दिया एक्सेस जाए। कैसे इसका था? कैसे? नहीं, ये क्या कैसे आपने पूछा? ये कैसे आता जाता था डीएम डीएम कंपाउंड कंपाउंड में? में कैसे आता जाता नहीं, इसकी एक गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ये यहाँ ट्रेनिंग पे। भी देता था कुछ लोगों को यहाँ नहीं, पे? इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है, परिवार के लोग तो थे, इसने परिवार के कैसे लोग। मारा? जिलाधिकारी से इस बारे में टुकड़े संपर्क करके किया मारा गया है? है? कैसे मारा? नहीं, नहीं, क्योंकि टुकड़े नहीं मारा, की इसने बॉडी कहा- मिली है यहाँ पे। नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी रही है वो तो पीएम रिपोर्ट कैसे से मारा पता। था? इसका गला जो दबाया प्राइमा था? फेसी का था कि मैंने उस पे पंच मारा, जो गला होता है उस पे पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पे तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसको, उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, चूंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज़ थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ। और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा वो बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ और उसी में फिर उसने पंच मारा। और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक ये उसको अभी लगा। जांच का विषय है कि हमारी कैसे आई, कैसे दफनाई गई? नहीं, ये तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया। अभी जांच ये करे उसने कैसे आई? मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी और में लोग डाला, इसमें फिर शामिल उसने नहीं, डाला। सर, ये कार में ही- एक सर, मिनट, कार में ही मर्डर कर दिया एक मिनट। जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने एक टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि एक स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है? 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में। कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कितनी 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें ने भेजी, वो आदमी व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सअप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा आप मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहाँ पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं जो कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। डीएम कंपाउंड में क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किस पे? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है तो नहीं, डीएम कंपाउंड नहीं, मैंने कहा ना, डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास है अलग है, वो कंपाउंड नहीं है। हाँ, ये जो है, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे सभी लोगों का की गाड़ी डीएम के घर के अंदर ही है। डीएम की बॉडी है, मैंने उनके आपके पिता सामने- भी- मैं नहीं, उनके आपके पिता भी सामने डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर ही से निकल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर नहीं, से। आप नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस से ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने डीएम गया की ना, बॉडी लगी हुई मैं है, तो रोड से डीएम आपके के सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग अब जा उसकी रहे बात हैं। नहीं, मेरी जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है? ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम अभी लगी किन हुई बिंदुओं थी। पर